आपके स्टमक का मेजर काम एसिड को प्रोड्यूस करना है। लेकिन आपको एसिड महसूस कब होता है? एक एज के बाद, जब आपका डाइजेशन कोलैप्स करता है, जब उसका मेजर काम पेट में है इन्फेक्शंस को रोकना। लेकिन जब इन्फेक्शंस इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं, बाकी जगह तक पहुंच जाते हैं, तो फिर एसिड सिर्फ स्टमक तक लिमिटेड नहीं रहता। कुछ हमारी बुरी हरकत, जिनमें से सबसे बुरी हरकत है खाना खाने से 2 घंटे पहले लेट जाना या सो जाना। मैं भी जब अपनी युवावस्था में था, टीनेज में था, तो मैंने अपने माँ बाप से बहुत कुतर्क किए हैं। जैसे मेरे माताजी पिताजी बोलते थे, खाना खा के लेटना नहीं चाहिए, टेढ़ा नहीं बैठना चाहिए, या खाना खाते वक्त कभी टेढ़ा नहीं बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। तो मैं बहुत बहस करता था। उस टाइम कोई नॉलेज का लेना देना नहीं था। तो मैं अपनी मदर को बोलता था, क्या फर्क पड़ता, अगर मैं खा सकता हूं तो लेट के भी खा लूंगा, थोड़ा टेढ़ा होके लेट के भी खा लूंगा। तो मेरी मदर हमको, मैं पूछता था क्यों नहीं खाना चाहिए, वो बताओ ना, क्वेश्चन करता था। तो हमेशा एक बात बोलती थी, भाई हमें नहीं पता, सुना सुनाया है, लेकिन हम बिलीव करते हैं तो तुम्हें बिलीव करना चाहिए। लेकिन आर्गुमेंटेटिव ब्रेन था। लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता लगा, जिन लोगों को स्पेशली GERD होता है, उसका मुख्य कारण केवल एक है, आप खाना खा के लेट जाते हैं। जिसको कभी भी छाले बनते हैं, गले में एसिड फील होता है, आप उसके लिए कितनी भी दवाइयां खाइए, आपका इलाज नहीं होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, आपका इलाज नहीं होगा। हमारा भी लेंगे तो भी आपका इलाज नहीं होगा। उसका एक ही इलाज है कि खाना खाने के 2 घंटे तक, जब तक आपके स्टमक में एसिड है, आपको किसी भी हालत में कमर को टेढ़ा करके पेट के लेवल पे नहीं लेके आना, वरना वो एसिड आपके एसोफेगल ट्रैक्ट की तरफ बढ़ने लग जाएगा। उसमें अल्सर्स आ जाएंगे, आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक एसिडिटी बहुत ज्यादा फील होगा। आप पुदीन हरा पी पी के पागल हो जाएंगे। एक्चुअली में ये केमिकल से ज्यादा, बायोकेमिकल से ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम है। ये मैं इसीलिए छोटा छोटा चीजें समझा रहा हूं कि आप जिस चीज के लिए सॉल्यूशन को समझना चाह रहे हो, आपको प्रॉब्लम तो एग्जैक्टली पता वो होती क्यों और कहां से होती है। ये एसिडिटी का मुख्य कारण है। कॉन्स्टिपेशन तीसरी सबसे बुरी अवस्था है। अगर आप में से किसी को कॉन्स्टिपेशन होने लग गया है या हो रहा है, उससे खतरनाक कोई चीज नहीं है। क्योंकि उसके बाद इतना बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी में, बैड बैक्टीरिया इतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। कभी वो घाव बनेगा तो आप उसको फिशर बोल देंगे, भगंदर बोल देंगे। कभी आप उसको पाइल्स बोलना चालू करेंगे, कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलना स्टार्ट करेंगे। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आपका लगा ही रहेगा। बिकॉज वट एवर इज टू बी एक्सक्रीटेड, वो घर में नहीं रख सकते। दूसरी आपको सरल भाषा में समझाता हूं, टेक्निकली फिर आप साइड हो जाएंगे। आप ये समझ के चलिए कि आपके घर में से डेली कूड़ा निकलता है। आपके घर में गैस एसिडिटी हो रही थी, ये चीजें थी, शोर थी, लेकिन कूड़ा जमता जा रहा है। और वो कूड़ा रोज जिस मात्रा में बाहर निकाला जाता, निकलता नहीं है। अगर कूड़ा आपके घर में रहने लग गया तो थोड़े दिन में आप देखेंगे आपके पूरे घर में बदबू ही बदबू कर देगा। आपके फर्श में कहीं तेजाब पड़ा हुआ है, चीज पड़ी हुई है, उस एरिया को प्रॉब्लम है। आपके घर में हवा का रुकाव है, दबाव है, थोड़ी सी खिड़की खोलेंगे, एकदम से फ्रेश होने लगेगा। लेकिन अगर एक बार कूड़े ने सड़ना चालू कर दिया, वो स्टिकी भी हो जाता है, चिपकने भी लगता है, अपनी जगह भी नहीं छोड़ेगा, बैड बैक्टीरिया को जन्म देता है, और जो एयर है उस एयर को भी पोल्यूट करेगा। उसके बाद जो भी उसके आजू बाजू चीजें आएंगे वो डिटरोइट करेगा। और अगर ये थोड़ा 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 गंदे लंबे टाइम तक जमता चला गया, देन बोस यू आर इनटू सीवियर सिचुएशन। राइट, हमारी बॉडी को वो डिफरेंटली है। आप घर में इसलिए नहीं समझ पाएंगे, वहां पत्थर है, बाकी चीजें हैं, लेकिन बॉडी जो है, प्रोटीन के टिश्यूज हैं, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन को हमारे हिंदुस्तान में बड़ा रोग माना ही नहीं जाता। हम इंतजार करते हैं कि गैस को कुछ खा पी के, चूरन वगैरह खा के ठीक करेंगे। नहीं ठीक हो रहा तो क्या करेंगे, सीधा डॉक्टर को अप्रोच करेंगे। डॉक्टर्स का एक माइंडसेट है, नो ऑफेंस टू द डॉक्टरी सिस्टम, मैं कमेंट कर रहा हूं सिर्फ उस प्रैक्टिस को जो गलत है, और मैं कंडाम भी नहीं करता हूं किसी डॉक्टरी प्रैक्टिसेस को, दोज आर गुड। क्योंकि एक इंडिया में गलत मानसिकता है जो अलग अलग चीजों को दिखाती है। हमारे इंटीग्रेटिव अप्रोच नहीं है, कंज्यूमर में भी नहीं है, प्रोफेशनल्स में भी नहीं है। हम साथ मिलके नहीं चलना चाहते, हम ये साबित करना चाहते हैं कौन बेहतर है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट दिया। मेरी स्टेटमेंट को अदरवाइज ना लिया जाए, मैं उस जगह पे कमेंट कर रहा हूं जहां
कुछ गलत खेल है। तो वो गलत खेल क्या है? हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी कंसल्टेंसी लेके, एक्चुअली में डॉक्टर्स की इनकम कंसल्टेंसी है, वो कंसल्टेंसी लेके ये नहीं सोचते कि मैं कंसल्टेंसी लेके इसको ऑफ मेडिकेशन कैसे लेके जाऊं, बल्कि हमारे देश में या बाकी देशों में भी है, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, कंसल्टेंसी के बाद कुछ मेडिसिन साथ में जरूर जोड़ दो ताकि उसका भी बेनिफिट मिले। एक एड ऑन बेनिफिट के लिए एक मानसिकता बना दी कि हर बीमारी को खाके ही खत्म करना है। जो मैं पहले बोल रहा था कि सर ये बीमारी हो गई, कौन सी दवाई खाऊं, क्या खाना छोड़ूं, कैसे खाना छोड़ूं, क्या कम खाऊं, क्या ज्यादा खाऊं, उस पर बातचीत ही नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स का मेजर ऑक्यूपेशन दवाइयां लिखना बन गया है रदर देन कंसल्टिंग। अगर आप डॉक्टर को आप कंसल्टेंसी पे करते हैं, लेकिन आज बहुत दुखद बात है, 99.99% केसेस में एक मरीज अपने हक की कमाई पूरी डॉक्टर को दे के आता है और एक वजह से दुखी रहता है कि उसे दवाइयों का पर्चा तो मिल जाता है, कंसल्टेंसी नहीं मिल पाती। सिर्फ एक ही कंसल्टेंसी नसीब होती है कि ये दवाइयाँ खा लो, ये चीज खा लो और जाओ। क्या दवाई खानी है उसको राइट अप करने के प्रोफेशन का नाम डॉक्टर बन के रह गया। फीस आज भी कंसल्टेंसी फीस मांगी जाती है, कंसल्टेंसी कर रहे। लेकिन आज अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्टेंसी करें अपने बीमारी की, तो आप गालियां खाते हुए बाहर आएंगे। ये अफसोसजनक बात है। लेकिन वहीं पर हम भी गलत हैं। हम इसलिए गलत हैं क्योंकि अगर हमें गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मुझे बीमारी इसी स्तर पे रोकनी है और वो भी बिना मेडिसिन के मदद के। मैं आज ऐसे लोगों को देख रहा हूं और ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग रेगुलर एसिडिटी की दवाई खाते हैं। मॉर्निंग उठेंगे, रूटीन है एसिडिटी, गैस की दवाई खानी है। कुछ लोग प्राउडली बताते हैं मैं 20 साल से खा रहा हूँ, 10 साल से खा रहा हूँ, 15 साल से खा रहा हूँ गैस एसिडिटी की मेडिकेशन। एक बार सोच के देखिए, आज आप अपने आप जहन में, काश मैं आपको जागृत करने में मदद कर पाऊं, गैस एसिडिटी जैसी चीजें डाइजेशन से रिलेटेड है। आपकी हिंदी भाषा में बात करूं, आपकी पाचन तंत्र की कमजोरी को दिखाती हैं। और अगर कोई इंसान बोल रहा है मैं पिछले 15 साल से पाचन तंत्र की कमजोरी झेल रहा हूं और उसकी दवाई खा रहा हूं, जो पाचन तंत्र की कमजोरी से इफेक्ट आता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेडिकेशन खा रहा हूं, ये व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, इसका शरीर किस दिशा में जा रहा है, ये अपने आप आपको उस तर्क तक पहुंचा देगा कि ये क्या बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इजिएस्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलते और एक होलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं मिलता। आयुर्वेद लेकर आएगा कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन, तो मेजरली एक पत्ता उठा लाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ब्रेन में बहुत ज्यादा वो ना हो, बुरा ना माने, इसलिए मतलब कोई नेगेटिव परसेप्शन मत पालिएगा। एक चीज उठा लेंगे, सेना लीफ, सनाए का पत्ता, बहुत बड़ी तादाद में। जबकि आयुर्वेद जानता है कि सनाए का पत्ता एक बहुत छोटी लिमिट में सपोर्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं कि पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ तो एक हाई ग्रेड चून यूज कर लेते हैं, मैं नाम तो उसका नहीं लूंगा, और उससे अपनी प्रॉब्लम को इरेडिकेट करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सनाए का पत्ता डला हुआ है। थोड़े दिनों में आप उस पत्ते के बिना अपना पेट साफ ही नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग सुबह सुबह गर्म पानी पीना चालू कर देते हैं। अब गर्म पानी उस दिन का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट करता है, लेकिन एक्चुअली में गर्म पानी कॉन्स्टिपेशन को ही बढ़ा रहा होता है। तो जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, पाइल्स का इशू है, सबसे पहले सुबह उठ के गर्म पानी पीना बंद करिए। ऑल्टरनेटिव यूज करना है तो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी इस्तेमाल करिए नॉर्मल पानी के साथ। ये पहली प्रायोरिटी है। आपका डाइजेशन बेटर होना चालू होगा। और डाइजेशन को दूसरा बेटर करने का तरीका है फास्टिंग। लेकिन जब गट हेल्थ इतना कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इन्फ्लेमेटरी डिजीज बढ़ जाए, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने लगे, तो एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है। आप टुकड़ों में, टिट्स एंड बिट्स में सॉल्यूशन देखते हैं। आयुर्वेद के पास जाएंगे तो आप देखेंगे सनाए का पत्ता, त्रिफला एक अप्रोच है। आप एलोपैथ में जाएंगे तो आप देखेंगे सोल्ट ऑफ मैग्नीशिया या फाइबर, वो एक अप्रोच है, सोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल फाइबर्स। ज्यादा डिसेंट, इंटेलिजेंट उसमें जाएंगे क्राउड बेस में, तो आपको मिलेगा वहां पे प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स,
वो भी एक सॉल्यूशन है। इस प्रकार से कई सॉल्यूशंस डेवलप होते हैं, कुछ सोल्यूबल फाइबर, कुछ नॉन सोल्यूबल फाइबर्स। अब डाइजेशन से होने वाले मुख्य मुख्य रोग क्या हैं जो आपको पता होना चाहिए? हार्ट अटैक इज समथिंग जो आपके पुअर डाइजेशन से निकलता है। कैंसर आपके पुअर डाइजेशन से निकलता है। डायबिटीज आपके पुअर डाइजेशन से निकलती है। अंडर एक्टिव थायराइड आपके पुअर डाइजेशन से निकलता है। एक्जिमा पुअर डाइजेशन से निकलता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पुअर डाइजेशन से निकलती है। ये मुख्य तौर पे जितनी भी बीमारियां हैं, एजिंग, ये सारी पुअर डाइजेशन से निकलती है। अच्छा, लो एनर्जी, स्लीप वेक साइकिल उसका खराब हो जाना, ये सब पुअर डाइजेशन के मेजरली साइंस है। अब अलग अलग सॉल्यूशन बेचने के कारण होता क्या है, कुछ व्यक्ति पहले ट्राई करते हैं प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स कैप्सूल्स की फॉर्म में, उसमें बैक्टीरिया तो आ जाते हैं, प्रीबायोटिक फाइबर नहीं आता, नाम के लिए डाल देते हैं। प्रीबायोटिक की डोज दिन में तकरीबन 10 से 16 ग्राम चाहिए। अब वो बहुत छोटी मात्रा में, एक कैप्सूल 500 mg का होता है, तो प्रीबायोटिक फाइबर के नाम पे कंज्यूमर्स को बेवकूफ बना दिया जाता है। उन्हें एग्जैक्टली नॉलेज नहीं होती है, तो वो ध्यान नहीं देते हैं, तो वो समझते हैं इससे ठीक नहीं हुआ, देन दे स्विच टू सम अदर थिंग। फिर वो फिर कायम चूर्ण जैसी चीजों पे चले जाते हैं, फिर वो एलोपैथ की किसी चीज पे आ जाते हैं, और अपने ट्रीटमेंट के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो अपनी गट हेल्थ को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने सोचा कि वन एंड सॉल्यूशन हम क्या दें जो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन पे भी काम करे, हीलिंग पे भी काम करे, और उनसे जुड़े हुए साइड इफेक्ट्स पे भी काम करे, और डेफिशिएंसी को भी दूर करे। देन वी मेड दिस प्रोडक्ट, रूटीन फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट एडवांस्ड प्रोडक्ट है। कारण इट कंटेन्स सोल्यूबल फाइबर, it contains non-soluble fiber, it contains 20 billion probiotics, that too from 11 strains. This contains prebiotics, this contains herbal fibers, सेफ्टी बहुत है प्रोडक्ट के अंदर, और जो इससे इन्फ्लेमेशन कोज होता है आईबीएस या बाकी चीजों से, उसको रिड्यूस करने के लिए नैनो कुरकुमिन। ध्यान से पूरा पैटर्न समझने की कोशिश करिए, डिजाइनिंग किस तरीके से करी गई है। किसी का कॉन्स्टिपेशन खत्म कर देंगे, एसिडिटी खत्म कर देंगे, तो उससे जो इन्फ्लेमेशन उसको पहले हो चुका उसका क्या करेंगे? वो तो आज से खत्म होना चालू हो रहा है, इन्फ्लेमेशन तो है ही उसकी बॉडी में, वो तेजी से रिड्यूस नहीं होता तो तेजी से बीमारी पैदा करेगा। लेकिन ये फॉर्मुलेशन आपको कहीं नहीं मिलती। हमने स्पेशली इसमें नैनो कुरकुमिन यूज किया इस चीज के लिए। स्किन डिजीजेस को हील करने के लिए पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट हमने इसमें यूज किया। एक हम एल कार्निटिन टार्टरेट यूज करते हैं जो फैट को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो द पीपल हु आर लुकिंग फॉर वेट मैनेजमेंट, उसमें जबरदस्त हेल्प करता है ये। ब्रेन को एक्टिव करता है। जिन लोगों को सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, उनके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, लिवर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से रिड्यूस करने में मदद करता है, ब्रेन फंक्शन को बेटर करने में मदद करता है, क्योंकि ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट, उसको हील करने में मदद करता है। और सबसे बड़ा ये प्रोडक्ट जो काम करता है वो है डायबिटीज को मेंटेन करने में और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करने में। जिनकी गर्दन काली है, अंडर आर्म्स काले हैं, कोहनियां काली हैं, फोरहेड पे ब्लैकनेस आ रही है, उसका मुख्य कारण टैनिंग नहीं है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं माथे पे कालिक है और वो लोग जाके फेशियल करा रहे हैं, ब्लीच करा रहे हैं, टैनिंग उतार रहे हैं। ये टैनिंग नहीं है। ये अंडर आर्म में ब्लैकनेस आ जाना टैनिंग नहीं है। वहां वहां सनलाइट नहीं जाती, टैन कैसे करेंगे आप अपने आप को? टैनिंग नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर आपको स्ट्रेस लेवल बहुत रहेगा तो आपके स्ट्रेस के कारण इंसुलिन ब्लड में बहुत रहता है, धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगते हैं, उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी जन्म लेती है। आपकी गर्दन के पीछे, आपके फोरहेड पे, आपकी कोहनियों पे, अंडरआर्म्स में काला होता जाएगा। जैसे जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी ये सारे हिस्से काले पड़ने चालू हो जाएंगे। अगर किसी को ये डिसऑर्डर है तो सबसे पहले ओवर ईटिंग बंद कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं यहां सभी लोगों को कर रहा हूं, आपके घर पे कोई मेहमान आता है और आप उसको एक रोटी एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली कई बार मेहमान शर्माते हैं तो शर्म के मारे कम खाते हैं, भूखे ही सो जाते हैं,
तो मैं एक बात बता देता हूं, अगर एक इंसान ने 4 की बजाय 2 रोटी खाई है, 3 रोटी खाई है, मैं गारंटी बोलता हूं वो भूख से नहीं मर सकता। लेकिन अगर आपने उसको प्यार मोहब्बत दिखाने के चक्कर में, फॉर्मेलिटी के चक्कर में 4 की बजाय 6 रोटी खिला दी, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी से जरूर मर जाएगा। तो आप अपने घर में जब भी कोई मेहमान आए, तो मेहमान नवाजी खाने से करते हुए बहुत सोच समझ के करें। अगर किसी की चाय पीने का मन नहीं है तो प्लीज उसको धक्का ना करें। अगर किसी का खाना खाने का मन नहीं है तो प्लीज मेहमान नवाजी दिखाने के चक्कर में बिल्कुल भी उन लोगों को जबरदस्ती खाना ना खिलाएं। शर्म के चक्कर में कम खाया होगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिस व्यक्ति से जीवन में मोहब्बत करते हो उसको कभी ओवर ईटिंग मत करवा देना। और ज्यादातर माएँ तो सगे बच्चों को ओवर ईटिंग करवा रही हैं। एक चीज दिमाग में घुसा दी गई बच्चों के लिए भी, कुछ खाता नहीं है, कुछ खाता नहीं, इसको कुछ खिलाएं। खाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। मैंने ये सेशन वहीं से स्टार्ट किया था, मैं वहीं से एंड कर रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप प्लीज सॉल्यूशन खोजिए। प्रोडक्ट तो हमारा बिकता रहेगा, नहीं भी बिकेगा कोई दर्द नहीं है, समाज सुधर जाएगा, वो भी हमारी बिजनेस की जीत है। तो इस प्रोडक्ट को वो व्यक्ति यूज करे जिसका एक स्थिति बन चुकी है, लेकिन जो मैंने बाकी चीजें कही उनको भी साथ में करें, ताकि हम आपको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे पाए। और जिस ट्रस्ट फैक्टर के साथ लोग दारुजुनैन के साथ कनेक्ट होते हैं कि यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन कम मिलेगा, बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे, हम वो भी आपके को डिलीवर कर पाए। मेन टारगेट हमारा ये है कि आप हमारी संस्था से जुड़ें तो उस रिजल्ट्स को महसूस कर सकें जो हमारे साथ जुड़ने से महसूस होता है। प्रोडक्ट सेलिंग इज अ डिफरेंट चैप्टर। बेचने के लिए ये आखिरी प्रोडक्ट नहीं, बहुत हैं। लोगों को बीमार बना के या बीमार बनाए रख के प्रोडक्ट बेचने से अच्छा है उनको स्वस्थ बना के कुछ दूसरी चीजें बेची जाएं, वो भी हम कर लेंगे। अगर मैं बेचने में अच्छा हूं तो सप्लीमेंट बेचूंगा, कुछ और भी बेच लूंगा कल को, उसकी मुझे फाइट नहीं है। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि जो मैंने साइडलाइन चीजें बताई हैं, जैसे एसिडिटी के और कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप हिंदुस्तान में हैं, गर्म पानी को गलती से भी ना छुएं। ये कोसा पानी पीना बंद करिए, मॉर्निंग में तो बिल्कुल ही टोटली बंद करिए। और जो गलती से बहुत बड़े कॉन्स्टिपेशन के स्तर पे पहुंच चुके हैं, वो बिलोना घी, बिलोना घी अगर आप लोगों को मिलता है तो उसका 1 चम्मच सुबह खाना चालू करिए, उससे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आदत नहीं छूट रही है तो आप पानी के अंदर शहद डालिए। जो लोग स्मोक करते हैं, सुबह पेट साफ हो जाएगा। बॉस, यू आर ऑल्सो इन डेंजर। और अगर आपका कोई फैमिली पर्सन है, उनको भी ये प्रोडक्ट आप स्टार्ट कराइए और वो आदत छुड़वाइए। उसका छूटना बहुत जरूरी है, वो एयर पुश कर रहे हैं, राइट। तो ये चीजें करना समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, क्योंकि वो गट सिस्टम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है। उनके लिए भी ये प्रोडक्ट है। जो डिप्रेशन में है, जो स्ट्रेस में है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट है। क्योंकि हमारा गट बैक्टीरिया ही, आज आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा, हैप्पीनेस हार्मोन जो सेरोटोनिन हम बोलते हैं, उसका 90% प्रोडक्शन ह्यूमन गट में होता है। अगर आपका डाइजेशन बुरा है तो आपका मूड बुरा ही रहेगा। तो अगर किसी आपका हो सकता है कि आप बोलते हो मेरी बीवी का मूड हमेशा खराब रहता है, तो हो सकता है आपकी भाषा गलत हो, उसका मूड नहीं पेट खराब रहता हो, मूड उसका रिफ्लेक्शन हो। और ऐसे ही अगर आप बोलते हैं मेरा पति हमेशा सड़ा सड़ा रहता है, तो हो सकता है उसका थोबड़ा ना सड़ा रहता हो, उसका भी पेट सड़ा रहता हो। ये वाइस वर्सा पॉसिबल है। और जो डॉक्टर साहब की तरह हंसते रहते हैं 24 घंटे, इसका मतलब है ये फाइबर कॉम्प्लेक्स हमारा पीते ही होंगे, नहीं तो मेरी कुछ बातें मानते होंगे। इसीलिए हम ऑन करा सकते हैं। वीडियो ऑन कराने पे तो मैं 90% को बता सकता हूँ कि इनको क्या ही इशू है। इसलिए भी कुछ लोग मुंह छुपाते हैं, कहीं पता ना लग जाए कि हमारे साथ चल क्या रहा है। तो दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर दोज पीपल। अब मैं संक्षिप्त में कंपाइल करता हूं, बाद में आप लोगों के सवालों को लेता हूं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको डाउट है, दिस इज अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट। आपको गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन है, मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है। आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपका मस्ट ट्राई प्रोडक्ट्स है। मिनिमम फॉर 12 वीक्स, मैं सभी को बोल रहा हूँ। रिजल्ट ऑल दो आपको उससे पहले दिखने लग जाएंगे। और अगर कहीं पर भी आपको हमारी तरफ से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर उस पर जरूर बताइए। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडिया में कल्चर हो गया कि माल बेचो निकलो। प्रोडक्ट बिक जाता है तो मोस्टली कंपनी चाहती है कि रिजल्ट आया नहीं आया, वन टाइम सेल हो जाए। हमारा वो परसेप्शन नहीं है। यू कैन चेज अस डाउन विद अवर वेबसाइट,
और उस पे, और हम आपको मदद करेंगे फाइनली। अगर आप हमारे इसको उम्मीद लेकर आए हैं तो हम उसको लास्ट टाइम तक चेज करके करेंगे, और ये हमारा प्रीवियस सब लोगों का एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, यू मस्ट ट्राई। इफ समवन वांट्स सम काइंड ऑफ कैंसर प्रोटेक्शन, तो उसमें भी मदद करेगा। आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, स्ट्रेस में, आपका डायबिटीज में, स्किन डिजीजेस में, इन सब में ये प्रोडक्ट काफी मदद करेगा, स्पेशली आईबीएस में। तो दिस इज अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट फॉर दैट। मिनिमम टाइम ऑफ कंजम्पशन इज, रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेंगे। तो 12 हफ्ते में है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चों को भी दिया जा सकता है, इट इज चाइल्ड सेफ। उससे अच्छी बात यह है कि प्रोडक्ट पीने में माजा जैसा है, तो बीमार व्यक्ति को भी देंगे तो वो एंजॉय कर करके पिएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये फ्लेवर सिंथेटिक भी नहीं है, दिस कम्स आउट ऑफ नेचर। जो आम होता है उसी का पाउडर इसमें एक्चुअली में डाला जाता है। यूज करने का जो प्रोसेस है वो, मॉर्निंग में 1 स्कूप 10 ग्राम आपको नॉर्मल पानी में घोल के पीना है, 200 ml ऑफ वाटर में, दैट इज मोर देन इनफ। किसी को प्राइस इशू हो तो ये मैं बहुत कम बताता हूँ, बता देता हूँ। एक 6 ग्राम का डोज भी आपको रिजल्ट करेगा, यानी कि इसी बॉक्स को आप पूरे महीने की डोसेस के तौर पे भी चला सकते हैं। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। हम एक सफिशिएंट डोज देते हैं टू सी क्विक रिजल्ट्स एंड टू शो क्विक रिजल्ट्स। इसी के साथ मेरे ख्याल से कुछ मैंने अनटर्न्ड नहीं छोड़ा है। इसमें त्रिफला है, फेनुग्रीक फाइबर भी है, मेथी का फाइबर भी है, ताकि डायबिटिक लोगों को ज्यादा मदद करे। जिनके बाल झड़ रहे हैं उनको भी मदद करेगा फेनुग्रीक फाइबर होने की वजह से, तो वो भी मदद है। त्रिफला है तो बॉडी में न्यूट्रिशंस को बैलेंस करता है, टॉक्सिन्स को वॉश ऑफ करता है। एल कार्निटाइन है, बहुत ही पावरफुल अमीनो एसिड है। ब्लड में डेफिशिएंसी होने के कारण बहुत बार बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। नैनो कुर्कुमिन है, स्पेशली अगर आपका डाइजेशन पास्ट में खराब रहा है तो उसकी रिकवरी करेगा। तो वन इन अ साइकिल है। और पेटेंटेड प्रोडक्ट यूज हो रखा न्यूट्रियोज, जो स्पेशली एक नॉन जीएमओ प्लांट से निकला हुआ फाइबर है, यानी कोई भी घटिया सोर्स यूज नहीं किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज खरीदा सस्ता और उससे निकाल के हम लोगों ने बना दिया। वी हैवंट डन दैट। तो हम लोगों ने जो बनाया है उसमें स्पेसिफिकली एक हाई क्वालिटी कंटेंट है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है फ्रुक्टोलिगोसेक्राइड, दिस इज टिपिकली फ्रॉम टाटा ग्रुप। अब उससे ऊपर रिलायबिलिटी किसी की नहीं आती, तो वो है। तो बहुत ही पेशेंसफुली, बहुत ही थॉटफुल प्रोडक्ट है। मार्केट में आईबीएस गैस एसिडिटी पे 360 डिग्री अप्रोच वाला दूसरा कोई प्रोडक्ट मिलना लगभग नामुमकिन है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या 7 साल के बच्चों को दिया जा सकता है? 100% दिया जा सकता है। इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा सर, स्टॉक अवेलेबल है, बिल्कुल है। खाने से पहले या बाद में एम्प्टी स्टमक लेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा सर, सुबह उठते ही। जिनको कैंसर हो चुका उनको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तोमर साहब पूछ रहे हैं माथे पे ब्लैक है। जी माथे पे ब्लैक है सर, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, उसमें प्रोडक्ट मदद करेगा। आप जो भी पर्सन है ओवर ईटिंग बिल्कुल छोड़ दें, ओवर ईटिंग ना करें, दिन में 2 टाइम खाएं, उनका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा एक और प्रोडक्ट है ग्लूको बैलेंस, वो साथ में लेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर देगा। सर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कुरकुमिन के साथ लिया जा सकता है। इट मेंटेन्स इंसुलिन रेस्ट ऑल लाइक वेट और एनी अदर डिजीज, इट इंक्रीज एंड डिक्रीज और मेंटेन्स। नीतू मैम, ये जितने भी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा सारे बेनिफिशियल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, ये कंफर्म है। तो मैंने बाकी चीजों के लिए भी बोल दिया। आप जैसे वेट बोल रहे हैं उसको भी डिक्रीज करेगा, मेंटेन नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, एडमा है, उसको कम करेगा, 100% कम करेगा। आंखों के नीचे काले घेरे हैं उसके लिए अलग प्रोडक्ट आता है, रीजन अलग रहता है। लेकिन आप जिनसे भी कनेक्टेड हैं, Vivo V2135, वो आपका करेंगे। मिनिमम कितने ईयर्स के बच्चों को दे सकते हैं और डोज क्या रहेगा? आप 5 साल के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं 6 ग्राम के डोज के साथ। अभिषेक जी बोल रहे हैं किसी व्यक्ति, महान व्यक्ति ने बोला गुनगुना पानी पीना भी आदत हो गई है, अब नहीं पिएंगे, अब सादा पिएंगे। मैं ये नहीं बोलता सर किसी महान आदमी ने बोला आप उसको गलत समझे या उसको काउंटर करें। मैं एक चीज का बिलीवर हूं, आप मुझे ट्रस्ट ना करें, मैं बड़ा सिंपल बात बोलता हूं।
आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, आपको एसिडिटी है, तो मैं नहीं बोल रहा मुझे ट्रस्ट करें, मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, मुझे केवल 20 दिन ट्रस्ट करें, गर्म पानी छोड़ें, और उसके बाद 20 दिन बाद आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उस व्यक्ति का नॉलेज एक्यूरेट है, आप मान लीजिए, मैं ये बोलता हूँ। अगर किसी ने मेरे कहे पे गर्म पानी पीना छोड़ा और अगर वो कोई रिजल्ट शेयर करना चाहता है, तो प्लीज हेल्प अदर पीपल्स टू नो। हेपेटाइटिस 2 बार हुआ है संदीप जी, उसके लिए प्रोडक्ट आता सर हमारा लीवर संजीवनी, काइंडली हेल्प दैट, शेयरिंग इन 2 मिनट्स, प्रिया मैडम बोल रही हैं। इसे फोरवेल के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। शुगर और घुटनों के प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। प्रशांत D9 लीडर पूछ रहे हैं फेट लॉस के लिए राइट टाइम एंड डोज। सुबह शाम 2 टाइम देंगे तो बहुत रिजल्ट आएगा, और जिनका वेट स्टेगनेंट हो जाता है उनके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। कुछ लोग बोलते हैं ना, आप कुछ भी कर रहे हैं वेट टूट नहीं रहा, तो उनके लिए जरूर तोड़ेगा। लेकिन ये क्या करेगा, मैं बता देता हूं इसका प्रोसेस। ये फैट सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया में, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स को एनर्जी सोर्स के पास भेज देगा। अगर आप वर्कआउट करेंगे तो ये बहुत तगड़े रिजल्ट दिखाएगा। वर्कआउट से अगर आपका महीने में 3 किलो वेट तोड़ना था, तो ये 6 से 7 किलो तक तोड़ सकता है, ये इस प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी है। लिपोमा में मदद करेगा, लंबा टाइम लगेगा, मदद करेगा। नीतू मोहता जी बोलती है वेट नीड्स टू बी मेंटेन एंड नॉट टू रिड्यूस। ये मैम एक लेवल की ऑप्टिमाइजेशन के बाद रिड्यूस नहीं करेगा। नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो आपके बॉडी के बैलेंस को कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बड़ा होगा तो ही कम करेगा। शिवानी मैडम पूछ रही है सर मैं कुछ मालूम करना चाहती हूँ। मैम आप मैसेज कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, बाकी आप प्राइवेट कुछ है तो कंसल्टेंसी कर सकते हैं। किडनी में प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अजय कुमार कश्यप जी आपका सवाल फिर किसी दिन लूंगा। प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं सर, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स बट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडियन डिलीवरी सिस्टम्स। आई डोंट अप्रिशिएट दैट। पिगमेंटेशन में काम करेगा, उसमें लीवर का प्रोडक्ट काम करेगा। नितिन चौहान जी पूछ रहे कैंसर के पेशेंट को कीमो लग रही है, दे सकते हैं? जी दे सकते हैं। One of my consumer losses kilowatt in 1 month with fiber complex. Thank you नवीन जी। We can take CA के किडनी पर पेट हमेशा फूलना, इसके ऊपर काम करेगा क्या? बिल्कुल सर, अगर आप उस चीज के साथ GIT और फोवेल के साथ लेंगे तो करेगा। और प्रिया जी आ गई हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। तो सर ये केस है, मैं नाम ले सकती हूँ क्योंकि वो टीम में ऑलरेडी खुल के इस बारे में बात करते हैं, हरिबोध जी हैं। जब नारायणा ऑफिस था और उनका बच्चा लगभग 3 से 4 साल का था। और एक सेकंड सुधीर जी, ये आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा सर। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं टेस्टिमनी उसी का सर, और ये बहुत हार्ट के करीब केस है मेरा, हरिबोध जी के बेटे का। जब मिले थे बहुत दुखी थे, कोई बहुत दूर से बहुत उम्मीद के साथ मेरे पास लेकर आया था, सभी प्रकार के डॉक्टरों से इलाज करा के हार चुके थे। आज अगर कभी हरिबोध जी होंगे तो बताएंगे। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं महान हूं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिजेरियन बच्चों को मदद कर पाना बहुत मुश्किल है, और मैंने डॉक्टर्स को फेल होते हुए देखा था, उनको ठीक किया था। इसीलिए मैं टेस्टिमनी चाहता हूँ, क्योंकि एक और व्यक्ति सुधीर जी यहाँ मिल गए हैं, तो प्लीज आप लोग सभी लोग इस टेस्टिमनी को बहुत ही गौर से सुनिएगा प्लीज। जी प्रिया। सर मैं वीडियो भी शूट करवा दूंगी हरिबोध जी से, और कल ही आप तक पहुंच भी जाएगा। श्योर। हाँ तो सर उन्होंने जो मुझे एक्सप्लेन किया था, और जब जब वो इस बारे में बताते हैं हमेशा आंखों में आंसू होते हैं, बिकॉज वो खुद बताते हैं लगभग मैंने 25 से 30 लाख रुपए इस ट्रीटमेंट पे लगा दिए थे। और वो बताते हैं जब बच्चा उनका वॉशरूम में होता था तो बच्चा अंदर रोता था और पेरेंट्स बाहर रोते थे, क्योंकि बच्चे को इतना डाइजेशन का इतना सीरियस इशू था। और एम्स हो कोई हॉस्पिटल उन्हें कुछ नहीं छोड़ा था, पटना से वो आपके पास आए थे मिलने, और रात को 2:30 बजे आप उन्हें मिलने गए थे। अपने बच्चे का केस देखकर ये बोल दिया था कि टाइम लगेगा पर हाँ ठीक हो जाएगा, और आज लिटरली उनका बच्चा ही इज कम्प्लीटली फाइन। और वो हमेशा बोलते हैं कि जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट सर ने निकाला था वो स्पेशली मेरे लिए ही बना था। हाँ, ये मैंने सबसे पहले उनके बच्चे को दिया था, जैसे कृषा वाला केस हुआ था एक्ने प्रॉब्लम्स के लिए, सेम केस था। और उनका बच्चे को प्रॉब्लम डाइजेशन का था, इसलिए वो बाहर नहीं रोते थे। उस बच्चे को पेन इतना ज्यादा होता था कि वो अंदर रोता था, वो स्टूल पास करने से डरता था कि अगर मैं स्टूल पास करने जाऊंगा तो इतना पेन होगा। तो उस बच्चे ने उस डर के कारण स्टूल पास करना ही छोड़ दिया था लगभग।